नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। आज हम बात करने वाले आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती का, जिसके बारे में न तो कोई नेता बात कर रहा है, न कोई कोचिंग वाले बात कर रहे हैं, न ही कोई आपके सोशल मीडिया अकाउंट बात कर रहा है। उसकी बात हम करने वाले हैं कि रीट भर्ती, ये जो आपके सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो कैंसिल होनी चाहिए या रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पहले ही बता देता हूँ, मैं रिजल्ट जारी करने के पक्ष में हूँ। जिनको भर्ती रद्द करवानी है वो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं पूरे के पूरे समर्थन में हूँ कि रीट आपके सेकंड ग्रेड भर्ती का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो। देखिएगा, सबसे पहले गवर्नमेंट की क्या मंशा है इसके बारे में। गवर्नमेंट की मंशा अगर पेपर को रद्द करवाने की होती तो जैसा 2021 में रद्द हुआ था रीट का पेपर, हाथों हाथ रद्द हो जाता। अगर गवर्नमेंट की मंशा होती, गवर्नमेंट को सबूत तक मिले, पूरी बस की बस मिली है, कटारा जी मिले हैं, सब कुछ मिल चुका है गवर्नमेंट को। अगर रद्द करवाने की मंशा होती गवर्नमेंट की तो अभी तक रद्द करवा चुकी होती, लेकिन रद्द करवाने की मंशा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जाते जाते ये नहीं चाहती कि मैं भर्ती रद्द करवाऊं और हमारे ऊपर एक दाग लेकर के जाऊं। तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो। तो अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो उसके रिजल्ट के बारे में हमें कैंपेनिंग करनी है कि रिजल्ट देखिएगा। अगर पेपर रद्द भी आउट भी हुआ है तो कितनों का हुआ होगा, 1000 छात्रों को आउट मिला होगा पेपर, ज्यादा के पास नहीं पहुंचा था पेपर। 1000 सीटें भी निकाल दी जाए तो पीछे अच्छी खासी सीटें बचती है। और अगर इसका रिजल्ट जारी होगा तो फायदा रीट के छात्रों का होगा, क्योंकि यहाँ से जो छात्र सेलेक्ट होकर निकलेंगे उनमें से कुछ एक छात्र ऐसे भी होंगे जो रीट में, मान के चले 2000-3000 छात्र भी ऐसे हो जो सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होने के बाद रीट में भी हो रहा है, तो वो रीट ज्वाइन नहीं करते हैं, तो बाकी छात्रों का फायदा हो जाएगा 3000 उनका। तो यहाँ पे हम सभी को मिलकर रिजल्ट जारी करवाने की क्या करनी चाहिए, कैंपेनिंग करनी चाहिए। यहाँ पे आरपीएससी सदस्य बाबूलाल जी कटारा का क्या रोल है, यही वो व्यक्ति है, बाबूलाल जी कटारा यही वो व्यक्ति है जो आरपीएससी के सदस्य होते हुए जीके के पूरे 6 सेट लेकर घर गए थे, अपने भांजे से हाथ से 480% लिखवाए थे और फिर वो छात्रों को दिए थे। फिर वो उनको क्या दिए थे, छात्रों को द्वारा भेजे गए थे। तो इन व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन आज के समय न तो कोई समाचार पत्र में इनकी खबर है, न किसी सोशल अकाउंट पे खबर है, कुछ भी खबर नहीं है। मतलब इनकी मेहमाननवाजी अच्छे से चल रही है, इनको कोई भी जुर्म साबित नहीं होगा, देख लेना आप। अब बात करें मेहनती छात्र और पेपर खरीदने वाले छात्र की तुलना करते हैं। मेहनती छात्र वो छात्र जो अपने पिता की जमीन बेचकर जयपुर, अजमेर, जोधपुर पढ़ने के लिए रहता है किराए का मकान लेकर के। वो छात्र जो अपने माँ की कान की बाली बेचकर जयपुर, अजमेर, जोधपुर किराए के मकान में रहता है। वो छात्र जो लोन लेकर के जाते हैं पढ़ने के लिए, उस छात्र की बात करें तो 1 साल का खर्चा अगर मान के चलें ना तो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आता है। रूम लेकर कोचिंगों का खर्च वगैरह सब कुछ आपके जोड़ा जाए तो 1.5 से 2 लाख का खर्च होता है। वो लेकर के वहां पर वो पढ़ने के लिए जाता है। फिर उसके ऊपर अगर ऐसा फर्क पड़ता चले कि भर्ती रद्द हो सकती है तो उसका जो 1.5 से 2 लाख जो उसने ब्याज पे लिए हैं, कहीं कुछ गिरवी रख के लिया है, उसका क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसके रिजल्ट का जिम्मेदार कौन होगा। वो 2 लाख गए, अब उसको वो चुकाएगा कैसे। वो इस भ्रम में आपके तैयारी करता है कि 2 लाख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं आराम से चुका दूंगा। लेकिन उसको क्या पता है कि अगर सरकार की ऐसी मंशा हो, सरकार के अंदर बैठे हुए सदस्य ही ऐसे हो जो आपके साथ खिलवाड़ करे, तो आने वाले समय में सरकार के साथ वही छात्र खिलवाड़ करेंगे। तो मेहनती छात्र जो छोटे से 10 बाय 10 के रूम में रह करके मेहनत करता है दिन रात, उसको अगर ऐसी खबर पता चले कि पेपर रद्द हो रहा है तो उसके ऊपर क्या बीत सकती है आप सोच सकते हो। पहले ही रीट का वो ताना झेल चुका है 2021 के अंदर, रीट भर्ती जहां कैंसिल करवाई थी उसका ताना वो अच्छे से झेल चुका है छात्र। तो हम नहीं चाहते कि रीट 2021 की जो भर्ती कैंसिल हुई थी उसी तरह से सेकंड ग्रेड भी भर्ती कैंसिल हो। तो बात करें पेपर खरीदने वाला छात्र, पेपर खरीदने वाला वही छात्र होगा जो मेहनत नहीं कर रहा है, जिसके पास पहले से पैसे हैं। वो पेपर खरीद के एक टीचर बन जाएगा, लेकिन वो बनने के बाद में करेगा क्या। अगर उसमें योग्यता होती तो मेहनत करके भी लग सकता था, उसमें योग्यता नहीं है इसलिए उसने पेपर खरीदा है और पेपर खरीद के वो टीचर बनना चाहता है। अब वो क्लास में जैसे ही जाएगा बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा, तो उससे क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगी, शिक्षा का स्तर ही गिरेगा। अगर इनके ऊपर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा और भुगतना हमें ही पड़ेगा।
बात करते हैं, देखो 2021 में जो भर्ती रद्द हुई थी रीट की, उसका छात्रों को क्या फायदा हुआ? क्या कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। उन्हें वापस से तैयारी करनी पड़ी। जो मेहनत उन्होंने 2-2 साल रह करके अजमेर, जयपुर, जोधपुर रहे थे, वहां रहकर मेहनत करी, अब यहाँ पर वापस मेहनत करी उन्होंने 2021 से 2023 वाली रीट के लिए वापस मेहनत करी, और अभी तक उसका रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है, वो भी विवादों में चल रही है। फर्स्ट लेवल का रिजल्ट मई में आ जाएगा, उसका बाद में आएगा। तो उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा, रद्द करने से फायदा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान होगा। बल्कि क्या होगा? नुकसान होगा, और वो नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा? छात्रों को होगा। और वो छात्र कौन से? जो मेहनती है, जो बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते हैं, उनका ही नुकसान होगा। अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान मेहनती छात्रों का होगा। मेहनती छात्र यही चाहते हैं कि रिजल्ट जारी हो जाए, चाहे हमें कोई मतलब नहीं है पेपर कितना आउट हुआ, कैसे हुआ, हमारा रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जारी होना चाहिए, और रिजल्ट इस क्रम में जारी होना चाहिए। पहले फर्स्ट ग्रेड का जो अभी चल रहा है रिजल्ट जारी हो रहा है, बहुत ही शानदार खबर है कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ रहा है। हिंदी और 1-2 के पेपर के बाकी है, बाकी लगभग आ चुके हैं। 28 में से लगभग 16 से 17 एग्जाम के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। उसके बाद में सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी होना चाहिए, फिर थर्ड ग्रेड का रिजल्ट जारी होना चाहिए। इस क्रम में होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी क्रम में रिजल्ट जारी हो तो सबसे ज्यादा फायदा थर्ड ग्रेड को होगा। क्योंकि कुछ छात्र जो सेकंड में लग जाएंगे, कुछ छात्र फर्स्ट में लग जाएंगे, उनकी सीटें जो खाली होगी वो आपके वेटिंग वाले छात्र ले जाएंगे। तो और उसके हिसाब से ही ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ज्वाइनिंग में कैसे होनी चाहिए? पहले फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग होनी चाहिए, पहले फर्स्ट ग्रेड को, उसके बाद में सेकंड को होनी चाहिए, फिर थर्ड ग्रेड को। देखिए अगर ये सीक्वेंस से होता है ना तो सरकार को भी फायदा है, छात्रों को भी फायदा है, और छात्रों को अगर फायदा होगा तो आने वाले समय में सरकार का भी फायदा हो जाएगा। क्योंकि छात्र अगर पहले अपना फायदा देखेगा, उसके बाद वो सरकार का फायदा देखेगा। अगर सरकार इनके साथ खिलवाड़ करती है तो छात्र तैयार बैठे हैं सरकार को खिलवाड़ दिखाने के लिए, खिलवाड़ किस तरह से किया जाता है। तो ये था मेरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 के बारे में विश्लेषण। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं रद्द के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी क्या हो, जारी किया जाए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का। इसी आशा में एक और क्लास में मिलेंगे अपन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।